दोस्तों, जो आज मैं सच्ची घटना आपके सामने लेके आया हूँ, उसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएँगे। इसलिए क्योंकि एक लड़की के ही चक्कर में पड़ के, उसके बहकावे में आके अपने माँ-बाप को ही मौत के घाट उतार देती है, जो माँ-बाप उसको पढ़ा-लिखा कर बहुत ही काबिल बनाते हैं। तो आज की कहानी काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली है। दोस्तों, कहानी ये शुरू होती है, जो कहानी में ट्विस्ट आता है, मैं बता रहा हूँ आपको कि प्रियंका नाम की एक लड़की होती है। इसके माँ-बाप जो है उसको पढ़ा लिखा के बहुत ही काबिल बनाते हैं। 2005 में मिस मेरठ का खिताब जीतती है और उसके बाद उससे स्टेज पे पूछा जाता है कि मिस मेरठ बनने के बाद आप पहला काम क्या करोगी? क्या आप करना चाहोगी? तो वो कहती है, मैं अपने माँ को याद करना चाहूँगी, अपने माँ-बाप के लिए। यानी कि उसके मन में बहुत ही ज़्यादा प्यार था और उसके माँ-बाप उसको बहुत ही प्यार करते थे और पढ़ा-लिखा कर बहुत ही काबिल बनाना चाहते थे। इसलिए वो मिस मेरिट बनती है और उसके बाद जो है कि 2005 के बाद वो अपने माता-पिता से और पढ़ने की इच्छा ज़ाहिर करती है। दिल्ली जाने की बात करती है और माता-पिता थोड़ा चिंतित ज़रूर होते हैं, लेकिन खुले विचारों के होने की वजह से अपनी बेटी को रोक-टोक नहीं करते हैं और उसको वहाँ दिल्ली पढ़ने के लिए जाने देते हैं। दिल्ली में आके रहने लगती है प्रियंका। वहीं मुलाकात उसकी होती है एक अंजू नाम की लड़की से, जो कि उसके साथ रहने लगती है। उससे दोस्ती बढ़ती है धीरे-धीरे और धीरे-धीरे वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब आते हैं। यानी अंजू जो होती है काफ़ी प्रियंका को इम्प्रेस करती है और उससे कहती है कि वो उसके बहुत ही करीब है, उसको बहुत ही पसंद करती, बहुत ही चाहती है। यानी कि उसको बहुत ही उसका ब्रेन वॉश करके बहुत ज़्यादा उसका माइंड डाइवर्ट करती है और एक तरीके से अपने प्रेम के जाल में फँसा लेती है। यानी एक तरीके से दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। फिर जब भी प्रियंका छुट्टियों में घर आती है तो अंजू को भी साथ लेके आती है घर पे। हालाँकि परिवार में माता-पिता की तरफ से कई बार पूछा जाता है कि अंजू को क्यों घर पे लेके आती हो? तो वो कहती है कि वो कहानी बताती है जो कि अंजू ने उसे बताई थी। अंजू अपनी सहेली प्रियंका को कहानी बताती है कि मेरे माता-पिता मुझे बहुत मारते-पीटते हैं, पसंद नहीं करते हैं, मुझे घर पे नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए मेरा साथ दो, मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो प्रियंका को उस पे एक तरीके से सिंपैथी भी आती है और उसके बाद वो अपने घर हमेशा उसको छुट्टी में लेके आया करती है। यह कहानी प्रियंका जब अपने माता-पिता से कहती है तो उसके माता-पिता को कोई ऐतराज़ नहीं होता। उनका कहना होता है कि कोई बात नहीं है, कि आने दो, कोई इश्यू नहीं है भाई, लड़की है तुम्हारी सहेली है तो यहाँ भी आ सकती है। मतलब किसी को कोई ऐतराज़ नहीं होता, किसी को कानो-कान खबर नहीं होती है कि इन दोनों के बीच क्या चक्कर चल रहा है। कहानी यूँ ही नहीं रुकती दोस्तों, कहानी धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगती है। अब अंजू होती है, अंजू के दिमाग में खुराफात आता है, अंजू के माइंड में एक प्लान आता है। अंजू प्रियंका से कहती है कि क्यों ना तुम मेरे भाई से, जिसका नाम अजेंद्र होता है, उससे दोस्ती बढ़ाओ और उससे शादी कर लो और शादी करने के बाद मेरे घर चली आओ। इस पर जो है प्रियंका ऐतराज़ करती है, कहती है कि तुम तो मेरे साथ रहने वाली हो, मुझसे प्यार करती हो, तो मैं तुम्हारे भाई से क्यों अटैचमेंट बढ़ाऊँ या क्यों शादी करूँ? फिर उसके बाद अंजू अपना प्लान समझाती है कि मेरे भाई के अगर करीब रहोगी, मेरा भाई बाहर में नौकरी करता है और उसके बाद अगर उससे शादी तुम्हारी हो जाएगी, तुम घर पे रहोगी, तो मैं भी घर पे रहूँगी, कभी शादी नहीं करूँगी, तो हम दोनों को कोई दूर नहीं कर पाएगा, हमेशा हम एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। इसलिए तुम मेरे भाई से रिलेशन बढ़ाओ और उससे शादी कर लो। प्रियंका को ये बात समझ में आती है और धीरे-धीरे वो अंजू के भाई को मतलब अपने करीब लाने की कोशिश करने लगती है और अपने करीब लाके उसमें कामयाब भी हो जाती है। एक दिन जो है कि जब बहुत ज़्यादा लोग करीब आ जाते हैं तो प्रियंका उससे जो है कहती है कि भाई तुम शादी मुझसे करोगे नहीं और मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, तुम लगता है मुझसे प्यार नहीं करते हो। यानी अपने प्यार के जाल में एक तरीके से फँसाती है और उससे जो है कि शादी करने का उसके ऊपर दबाव बनाती है। अजेंद्र जो है इसकी बात समझता नहीं, वो भी इसके बहकावे में आता है और इससे शादी कर लेता है। दोनों लोग जाके कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और वो जाके वहाँ घर पे रहने लगती है। यह बात जब घर वालों को पता चलती है तो घर वाले यानी प्रियंका के माता पिता काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं और काफ़ी ज़्यादा अपनी बेटी को भला बुरा कहते हैं और अपने एक तरीके से जायदाद से बेदखल कर देते हैं, उसको मरा हुआ समझ लेते हैं। कहते हैं उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी होती इस वाक्य से। और उसके बाद जो है कि सारी प्रॉपर्टी जो है अपने बेटे, जो कि विदेश में रह के पढ़ाई कर रहा होता है, उसके नाम कर देती है, जिसका नाम गौरव होता है। अब उधर जो है कि प्रियंका अपने ससुराल में रहती है, रहते हुए भी अपने ससुराल वालों के ऊपर भी बहुत उल्टा सीधा आरोप लगाती है, जिसमें कि अंजू उसका साथ देती है और फिर से दोनों लोग
झगड़ा करके वो घर छोड़ के आ जाते हैं, दिल्ली रहने लगते हैं। जब वो लोग दिल्ली रहने लगते हैं और धीरे धीरे वक्त गुजरता है, इनके खर्चे बढ़ने लगते हैं, लेकिन ये आमदनी कहीं से हो नहीं होती है। और इधर पता चलता है कि माँ बाप ने ज़मीन जो है कि बेटे के नाम कर दी है, यानी उसके भाई, प्रियंका के भाई के नाम कर दी है। तो इन लोग, इसको गुस्सा भी आता है काफ़ी, अपनी माँ से फ़ोन पे, पिता से झगड़ा वगड़ा भी करती है, लेकिन ये लोग बात करने की माता पिता इससे कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि ये बिना मर्जी के कोर्ट मैरिज कर लेती है और माता पिता की बहुत ही ज़्यादा इसमें बेइज्जती हुई रहती है। उसके बाद ये अंजू और प्रियंका दोनों लोग प्लान बनाते हैं कि क्यों ना घर पे चल के हिस्सा मांगा जाए और अपने हिस्से की ज़मीन तुम बेच के यहाँ पे आओ और उसके बाद हम लोग अच्छी लाइफ जिएंगे। तो एक तरीके से अंजू फिर से भड़काती है प्रियंका को, और प्रियंका प्रियंका जो है कि अंजू को लेके ही सीधा अपने घर पे आती है। घर पे आने के बाद अपनी माँ से बात करने लगती है, झगड़ा करती है हिस्से को लेके कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, या तमाम तरीके की बातें करती है। इस पर माँ कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुमने जो फैसला लिया है, शादी किया, इससे हमारी बहुत ही बदनामी हुई है, जिसकी वजह से हमने तुम्हें मरा हुआ समझ लिया है या फिर अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दिया। इतना सुनने के बाद प्रियंका समझ चुकी थी कि उसको जायदाद नहीं मिलने वाली है, सीधी तरीके से नहीं उसको कुछ मिलने वाला है। और उसके बाद वो अब माँ, एक तरीके से माँ के ऊपर चीखती है, चिल्लाती है और अंदर का दरवाज़ा बंद कर देती है। उसके साथ जो है कि उसकी दोस्त अंजू भी होती है। दोनों मिलके, यानी प्रियंका अपनी माँ का अंजू के साथ मिलके खून कर देती है। खून करने के बाद उसके बाद पिता जो होते हैं वो भी ये चीज़ें सुनते हैं, दरवाज़ा खुलवाते हैं। दरवाज़ा खोलने के बाद देखते हैं अपनी जो है पत्नी की हालत। उसके बाद वो भी चीखते चिल्लाते हैं और इशारों इशारों में ही अंजू और प्रियंका ने उनको भी जो है कि मौत के घाट उतार दिया। और उसके बाद दोनों लोगों को मारने के बाद घर में लूटपाट करती हैं, ज्वेलरी वगैरह सारी चीज़ें लेती हैं, कैश लेती हैं और वहाँ से फ़रार हो जाती हैं। लूटने का मकसद यही था उनका कि कोई भी सोचेगा तो ये सोचेगा कि यहाँ पे लूटपाट कोई करके इनको मार के चला गया है, और दोनों फ़रार हो जाती हैं वहाँ से। उसके बाद प्रियंका की बुआ, यानी कि जो उसके पिता हैं, उनकी बहन जो है कि उनसे संपर्क करने की कोशिश करती है, और उसके बाद जब घर पे देखती है तो इन दोनों लोगों की बॉडी मिलती है और लूटपाट एक तरीके से हुई रहती है। पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस आती है और पुलिस अपनी छानबीन में पाती है और आसपास के लोगों से भी बहुत सारा चीज़ पूछती है। तो जो है कि उसको ऐसा नहीं लगता कि कोई चोरी या डकैती का मामला है। पुलिस को लगता है कि कोई आसपास का ही या जानने वाला ही ऐसा काम किया है। पुलिस जो है धीरे धीरे और भी सघनता से पूछताछ करती है आस पड़ोस में। तो प्रियंका के बारे में बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं लोगों से, और उसके बाद पुलिस का कहीं न कहीं शक होता है। पुलिस सारी लोकेशन ट्रेस करती है, कॉल डिटेल खंगालती है और उसके बाद प्रियंका और अंजू को ढूँढ निकालती है। और इनको ढूँढने के बाद बाकायदा प्रियंका अपना जुर्म कबूल भी करती है। हालाँकि वो बहुत सारे एलिगेशंस अपने ससुराल पे भी, अपने माता-पिता पे भी, बहुत सारे लोगों पे लगाती है। और उसके बाद जो है कि पुलिस इसको गिरफ्तार करती है। हालांकि इनका केस चलता है, 2005 में मिस मेरिट बनी थी और 2008 में अपने माता पिता को ये मारती है और 2015 में लगभग इसको सज़ा सुनाई जाती है। हालांकि अभी भी ये बेल के चक्कर में है। इसका मानना है कि इसको बेल मिल जाएगी और यह जो है कि इससे बाहर निकल आएगी। बहुत सारे अभी ये ड्रामे करे, अब देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल इस कहानी पे, इस सच्ची घटना पे आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है? क्योंकि एक लड़की के चक्कर में पड़ के ही अपने माता पिता को, दोनों लोगों को मार देती है और जो है कि खुद जेल चली जाती है। तो इस पर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।